पपनावा टक्कर है, वहाँ भी हमारी जीत संभव है। डांड से हमारी जीत होगी, बंदराना से हमारी डांड से जीत डांड से हमारी जीत आप होगी। देख लो। हाँ, लगभग हमारी टक्कर है, वहाँ जीत के चांस हमारे ज़्यादा मैं है। तो मानता हूँ 60-40 का अंतर ऐसा रहेगा। कुछ नहीं, डांड से जीत होगी। बीजेपी के जो लीडर हैं वो असंतुष्ट हैं, आश्वस्त हैं कि यहाँ से नवीन जिंदल सीट को निकाल रहे हैं। ग्रामीण भूमि देखने वाले सभी दर्शक साथियों को नमस्कार, मैं आपका भाई वीरेंद्र पाई। साथियों, लोकसभा चुनाव को लेकर तरह तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा में पुंडरी हलके की बात करें तो पुंडरी हलके में इंडिया गठबंधन के तहत सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी निभाई है सतबीर भाणा के कंधों पर। तो सतबीर जी, क्या कहोगे कि चुनाव हो चुके हैं लेकिन हर रोज़ नए आंकड़े आ रहे हैं कि ये होगा वो होगा, कंपटीशन बहुत टफ है। पिछली बार यहाँ से लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी हार हुई थी कांग्रेस पार्टी की, अब की बार क्या मानते हो? सबसे पहले तो मैं वीरेंद्र भाई आपका धन्यवाद करता हूँ। अब की बार कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन की यहाँ से जीत होगी, क्योंकि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ जनता ने वोट डाली है। चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे संविधान बचाने का मुद्दा हो, चाहे वो अपना सरपंच या पंचायत पर जैसे लाठीचार्ज हुआ, जो पंचायतों को भी अपना हक नहीं दे सकते जो इसको हमने बनाया है। पंचायत चुनते इसलिए है कि जो ग्राम का विकास हो और गांव की जो समस्या है जो ऊपर तक नहीं पता चलता, वो पंचायत करती है। तो पंचायत के अधिकार छीने गए, तो ये चुनाव जनता ने खुद लड़ा है। तो इंडिया गठबंधन की ओर से सबसे ज़्यादा विश्वास सतबीर भाणा पे जताया गया कि सतबीर भाणा की कहीं ना कहीं हर गांव में पकड़ है। जितने भी कार्यक्रम हुए, जनसभाएं हुई, उनको ऑर्गेनाइज सतबीर भाणा ने किया। तो क्या कहोगे, आपने तो बारीकी से देखा इस चुनाव को, हर गाँव में क्या कुछ देखते हो कि कहाँ कहाँ से क्या कुछ लगता है कि कहाँ कमजोरी रही और कहाँ से जो है बढ़त मिल सकती है? मैंने 2 इलेक्शन लड़े हैं मेरे पुंडरी हलके से। जब मैंने पहला चुनाव लड़ा, मात्र 6 महीनों में लोगों ने मुझे प्यार दिया, 15,000 वोट दी। तो उसके बाद लगातार मैं लोगों को बीच सब में रहा, सुख और दुख में। आने वाले 2019 के चुनाव में मुझे लगभग 28,500 वोट मिली। उसके बाद लगातार फिर मैं मेरे पुंडरी हलके के साथियों के सुख और दुख में रहा। निरंतर जो भी जनता के मुद्दे थे वो मैं उठाता रहा, चाहे वह किसान का मुद्दा हो, जैसे किसान आंदोलन हुआ, किसानों ने प्रदर्शन किया, चाहे दिल्ली प्रदर्शन किया हो, या आतितर मोड़ पे प्रदर्शन किया, या पुंडरी के चौकों पर, पाई के चौकों पर, या जहाँ भी किया, तो मैं हमेशा किसानों के साथ 13 महीने साथ रहा। तो इस कार्यकाल के दौरान सरकार के बहुत से मुद्दे सामने आए। क्या लगता है कि लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, विपक्ष या कांग्रेस पार्टी उस तरह से उन मुद्दों को नहीं भुना पाई जिस तरह से एक माहौल बन सकता था इस सरकार के प्रतिकूल। उतना बड़ा माहौल तो नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी लोग नाराज़ थे कहीं ना कहीं सरकार के कार्यों से। तो वो जो लोग नाराज़ थे उन लोगों को किस तरह से जोड़ा जा सकता है, किस तरह से एक सूत्र में तो इंडिया गठबंधन बनाया। तो इंडिया गठबंधन की क्या देखते हो कि आप क्या स्थिति है? वीरेंद्र भाई, पहले मेरा अधूरा रह गया था क्वेश्चन जो आपने पहले पूछा था। चाहे वो लोगों को सुख दुख में रहा, चाहे कोरोना काल हो, तो जब मैंने चुनाव लड़ा 2,500 वोट मिले। उसके बाद आज लोगों को इतना प्यार और प्रेम मिल रहा है, मुझे आने वाले विधानसभा में चुनाव में 60+ वोट मिलेगी। और जो ये चुनाव का मेरे पर कार्यभार मैंने संभाला पुंडरी हलके का, मैंने हर हलके के हर गाँव में, हर चौपाल में गुप्ता जी का जनसभा करवाई, गुप्ता जी की। और कई गाँवों में तो जनसभा रैली का रूप धारण कर गई थी, जैसे आपके गांव पाई में, फरल में, ढीग में, भाणा में, करोड़ा में, फतेहपुर में। तो ऐसे लोगों में जोश था। लोग ये कह रहे थे कि अब की बार निचली वोट हम इंडिया गठबंधन को आपके कहने से देंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम आपको वोट देकर भारी मतों से जिताएंगे। चुनाव लोकसभा का था, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा का चुनाव भी पैरेलल चल रहा था कि चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, जितने भी तमाम लीडर आए सभी ने विधानसभा चुनाव का जिक्र भी साथ के साथ किया। आप जैसे नेताओं ने, स्थानीय नेताओं ने भी उनका जिक्र किया है। आप शुरू से जुड़े रहे हैं चुनाव के बारे में। क्या देखते हो कि लोकसभा के चुनाव में क्या ये सरकार को बदल पाएंगे? लोकसभा का जो चुनाव हुआ, अब की बार ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ मेरे हिसाब से हरियाणा में 7 सीट से ऊपर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की सीटें आएगी। और हरियाणा में भी
ये भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का कुशासन था ये भी बदलेगा। जैसी ऐसी लहर है, हरियाणा में 70 से ऊपर सीट कांग्रेस पार्टी की आएगी। बीजेपी के जो लीडर हैं वो असंतुष्ट हैं, आश्वस्त हैं कि यहाँ से नवीन जिंदल सीट को निकाल रहे हैं। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। हम तो जहाँ भी जाते हैं, हम सुख और दुख में 25 तारीख के बाद तो एक ही रुझान है, चाहे वो गरीब हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो। यहाँ से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता भारी मतों से जीतेगा। लगभग 10,000 वोटों से पुंडरी हल्के से जीतेगा ऊपर। तो पुंडरी हल्के में क्या देखते हो? मोटे मोटे गांव हैं, आप बात करेंगे उन गांवों की, तो किस गांव में आप जीत मानते हैं आपको, क्योंकि आगे विधानसभा का चुनाव भी लड़ना है। क्या देखते हो? पहली परीक्षा है उससे पहले की, क्या देखते हो? क्योंकि कंधों में भार आपके ऊपर था सबसे ज़्यादा। मेरे हल्के का पहला बूथ गांव बेगपुर है। बेगपुर से हमारी जीत होगी, जलोड़ा से जीत होगी, पबाड़ा से जीत होगी, जाजनपुर से जीत होगी, सलेमपुर मदूद से जीत होगी, डडवाना से जीत होगी, पपनावा टक्कर है, वहाँ भी हमारी जीत संभव है। डांड से हमारी जीत होगी, बंदराना से हमारी डांड से हमारी जीत आप होगी। देख लो। हाँ, लगभग हमारी टक्कर है वहाँ, जीत के चांस हमारे ज़्यादा मैं है। तो मानता हूँ 60-40 का अंतर रहेगा। कुछ नहीं, डांड से जीत होगी, बंदराना से भी जीत होगी, रसूलपुर से भी जीत होगी, बरोट से भी जीत होगी, और खेड़ी रायवाली से जीत होगी, सोलू माजरा हमारी टक्कर, चूड़ माजरे से भी जीत होगी, चंद्राना से भी जीत होगी, और धेड़ू से भी जीत होगी। कोड़ कुछ मात्र थोड़ी मोटे वोटों से हम पीछे रह सकते हैं। हाँ, साकरा में भी लगभग टक्कर है, 100-200 का फर्क है। साकरा में जीत रहेगी। कोड़ में भी 100-200 का फर्क है। साकरा में जीत रहेगी। हाँ, फिर वो आपका धन्यवाद। खेड़ी साकरा में भी टक्कर है, संगरौली में भी टक्कर है, फरल में भी टक्कर है, और म्योली में जीत होगी, टीक में जीत होगी, ना टीक में भी टक्कर है, रावणहेड़ा में जीत होगी, फतेहपुर में लगभग टक्कर है, डुलियानी में जीत होगी, दुसैन में एक तरफी जीत होगी, खेड़ी मटरवा में भी टक्कर है, आऊ में भी टक्कर है, रसीना में भी लगभग जीत होगी। अहमदपुर में भी हमारे मात्र बराबर समान वोटें हैं। बुच्ची में और मुनारेडी में थोड़ा बहुत अंतर रह सकता है। टोंठा में भी जीत होगी, मूणा में भी अच्छी जीत होगी, और पुंडरी में थोड़ा बहुत 1000-500 का इधर या उधर हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, जाम्बा और फतेहपुर में भी 100 ऊपर वो जो हम हो जाए बस सारा। हाँ, 100-200 का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। जो लोगों का लगता है कि 1000-1500 का पहले हमें लगता था, जो लोगों का अब रुझान आने लग रहा है कि हमने झाड़ू के सामने वाला बटन दबा करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता को हमने वोट दिया है, तो हमें वहाँ लगता है कि हमें टक्कर मिलेगी। थोड़ा मोटा वोटों का फर्क पड़ेगा। आबड़ी से भारी मतों से हमारे मुँह को विजय मिलेगी। सांस से थोड़ा मोटा अंतर रह सकता है, सिरसल से भी अंतर रह सकता है, बधनारा से भी अंतर रह सकता है, बरसाना से भी थोड़ी मोटे हम अंतर में पिछड़ सकते हैं। पिलड़ी में भी बराबर के लगभग 100-200 का पिछड़ेंगे। हाँ, 100-200 का मैं कह रहा था, 100-200 का फर्क रहेगा। जटेड़ी में भी 50-100 का फर्क रहेगा। लेकिन पाई भारी मतों से जीतेंगे, जुआना हम भारी मतों से जीतेंगे, डी की टक्कर है हमारी, अरमाना से भी हम भारी मतों से जीतेंगे, बाकड़ से भी भारी मतों से जीतेंगे, करोड़ा भी भारी मतों से जीतेंगे, भाणा भी भारी मतों से जीतेंगे, उकंडा भी हम अच्छी वोटों से जीतेंगे। तो कुल मिला के हमें 55 से प्लस ऊपर हमें वोट मिलेगी, 60 के करीब। तो हम 10,000 से ऊपर पुंडरी हल्के से हम जीतेंगे। विश्वस्त हैं? पूरे विश्वास से। हम लगभग 100 से ऊपर बूथ जो मेरे हाथ में है, 100 से ऊपर बूथों पर हमारी विजय होगी, और 10,000 वोटों से ऊपर हम जीतेंगे। आने वाले जो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आप इसको मिलान कर लेना। जी साथियों, सतबीर बाणा का कहना है कि वो लगभग ज़्यादातर गांव में विजयी होंगे पुंडरी हल्के से। आपका क्या कुछ मानना है? आप भी अपने कमेंट में अपने सुझाव दे सकते हैं। सभ्य भाषा के आप प्रयोग अवश्य करें। तो साथियों, सतबीर बाणा जो है विधानसभा के चुनाव की बहुत तैयारी में लगे हुए हैं। आजकल यहाँ के मतदाताओं की एक पहली पसंद बन चुके हैं। लेकिन ये एक परीक्षा है, लोकसभा का चुनाव। सतबीर बाणा की भी एक परीक्षा हुई, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने सबसे ज़्यादा विश्वास सतबीर बाणा पे जताया था। आपका क्या मानना है? जो सतबीर बाणा ने बताया कि जिस गांव में ये जीत मानते हैं, क्या उन गांवों में जीत होगी इंडिया गठबंधन की? आप ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।